Hello students, this is Ravikant Sharma and you are welcome to my channel फिजिक्स क्लासेस। मैंने जो कल जो एक्सप्लेन किया था कि मैं फिजिक्स के बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा, जो बेसिक्स जो आपके 11 और 12 दोनों जो फिजिक्स के जो बेसिक्स हैं वो आपको क्लियर करूँगा। तो अपन यहाँ पे बात करें फिजिक्स के बारे में। सबसे पहले जो चैप्टर रहेगा आपका, जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तो अपन बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें तो कितने वर्ड्स आ रहे हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इसमें 2 वर्ड्स हैं। पहला वर्ड तो क्या है, इलेक्ट्रो, सेकेंड क्या है, मैग्नेटिक। यानी इसमें 2 जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, एक तो कौन से इलेक्ट्रॉन के बारे में, सेकंड कौन से मैग्नेट के बारे में। यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात करें और मैग्नेट की बात करें। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के साथ कौन सा दूसरा वर्ड कौन सा दे रखा है, इंडक्शन दे रखा है। तो इंडक्शन की भी अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता क्या, उसमें इंडक्शन करना है। इंडक्शन का प्रोड्यूस करना, इंडक्शन मतलब क्या होता है, प्रोड्यूस करना। अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को, इलेक्ट्रोमैग्नेट को प्रोड्यूस करें कैसे, मेथड क्या होता है। पहले एक ओरस्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था इसके लिए। मतलब पहले जब यदि इलेक्ट्रिक फील्ड से, इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट प्रोड्यूस करवाई थी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करवाया था। किसने करवाया था, ओरस्टेड ने। किसने करवाया था, ओरस्टेड ने करवाया था। तो जो इलेक्ट्रिसिटी, जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस कर रहा था, वो कौन से साइंटिस्ट का नाम क्या था उसका, ओरस्टेड। उसने क्या बताया था कि जब भी कोई इलेक्ट्रिक सर्किट दे रखी है, वो इलेक्ट्रिक सर्किट जिसमें क्या दे रखा है, एक रेजिस्टेंस ले लिया अपन ने, साथ में सेल और जो की है उनको कनेक्ट कर दें। यदि की को अपन क्लोज कर दें, यानी जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसके अंदर करंट फ्लो करवाए, साथ ही जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसके पास उसने क्या रख दिया, ओरस्टेड ने क्या रखा, उसके पास एक मैग्नेटिक कोई मटेरियल वो रख दिया। अब उसने क्या किया, जब इलेक्ट्रिक सर्किट है उसके नीचे यदि मैग्नेट रख दिया तो उसमें क्या प्रोड्यूस हो रही थी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही थी। क्या प्रोड्यूस हो रही थी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही थी। ये तो किसने बताया, ओरस्टेड ने। अब इस ओरस्टेड के एक्सपेरिमेंट करने के बाद में आफ्टर 12 इयर्स बाद में क्या हुआ, 2 साइंटिस्ट, एक तो फेराडे, माइकल फेराडे। सेकेंड जो है वो है, सेकेंड साइंटिस्ट है उनका नाम ध्यान में, उसका पहला तो था माइकल फेराडे। माइकल फेराडे ने एक्सपेरिमेंट्स किए थे कुछ, तो उसने ही जो है नाम प्रोड्यूस किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब होता है क्या है, जो एक्सपेरिमेंट ओरस्टेड ने किया उसका अपोजिट एक्सपेरिमेंट माइकल फेराडे ने किया। माइकल फेराडे ने क्या बताया, क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कि उसने बोला कि जब भी कोई मैग्नेट है, उसके मैग्नेट में जब फ्लक्स क्या करेंगे, चेंज करेंगे। फ्लक्स में मतलब चेंज करे पर यूनिट टाइम में, तो उसमें वहां पे क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। यदि एक ही कॉइल है तब भी जनरेट हो, 2 कॉइल डिफरेंट ले रहे हैं तब भी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। यानी माइकल फेराडे ने क्या बताया कि जब भी यदि कॉइल दे रखी है, कोई भी कॉइल है, उसमें यदि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फ्लक्स में यदि चेंज करे पर यूनिट टाइम में, तो क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो जाएगा। अब उससे पहले जो अपन ने मैग्नेटिक फ्लक्स वर्ड आया अपने पास, कौन सा वर्ड आया, मैग्नेटिक फ्लक्स, उसके बारे में बात करें। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, जैसे आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी पढ़ा होगा, जब चैप्टर आएगा तो एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता था, यदि कोई भी सरफेस है उससे परपेंडिकुलर क्या जा रही है, परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सेम डेफिनेशन है मैग्नेटिक फ्लक्स होगी। मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होगी, थ्योरेटिकल फॉर्म में डेफिनेशन क्या बोलेंगे इसको, यदि कोई सरफेस है उसके परपेंडिकुलर कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, परपेंडिकुलर जा रही हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन यदि लिखोगे तो डेफिनेशन क्या होगी, इफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस passes through perpendicular passes through perpendicular passes through any surface. If magnetic field lines perpendicular passes through any surface, then
these perpendicular, then this number of perpendicular magnetic field lines is called magnetic flux. तो मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होगी? यदि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर पास हो रही है किससे, किसी भी सरफेस, तो ये नंबर यानी परपेंडिकुलर जो लाइन पासेस हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है किसी भी सरफेस से, तो इसमें क्या नाम होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स। ये तो होगी इसकी थ्योरेटिकल डेफिनेशन। और मैथमेटिकल डेफिनेशन जब इसके देखेंगे तो मैथमेटिकल डेफिनेशन कैसे आएगी? मैथमेटिकल डेफिनेशन में क्या करोगे आप? मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होती है? यदि कोई भी सरफेस, सबसे पहले कोई सरफेस ले ली, कोई भी कैसी भी सरफेस है, उसका मतलब जब भी अपन कोई भी फिजिकल क्वांटिटी निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना, तो इसका हमेशा कौन सी होगी? वो एक स्मॉल एलिमेंट लेके चलेंगे। तो मान लीजिए कि इसका स्मॉल एलिमेंट, कोई भी एरिया है, कोई भी सरफेस है, उसका स्मॉल एलिमेंट ले लिया, स्मॉल एलिमेंट है तो उसका एरिया भी होगा कुछ। स्मॉल के लिए क्या काम मिलेंगे अपन? यहाँ पे डिफरेंसेस काम मिलेंगे। स्मॉल जब भी ले रहे हैं तो इसका एरिया जो है, कंप्लीट का तो एरिया मान लेते हैं ए है या फिर एस मान लेता है, और इसका स्मॉल का जो एरिया वो कितना मान लेते हैं? ds वेक्टर। क्योंकि जो एरिया होती है वो कौन सी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। ये जो स्मॉल एलिमेंट इस सरफेस के अंदर ले रहा है, उसका एरिया एलिमेंट कितना ले लिया अपन? ds। तो इससे रिलेटेड जब अपन निकालेंगे, क्या निकालेंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स जब निकालेंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है? और ये जो सरफेस है इससे पास हो रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या पास हो रही है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, काफी सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है। अब यदि थ्योरेटिकल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स कितनी हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। बट यदि इसमें मैथमेटिकल डेफिनेशन देखें तो मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होगी? यदि कोई भी स्मॉल एलिमेंट है तो मैग्नेटिक फ्लक्स, पहली बात तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? 5b से। मैग्नेटिक फ्लक्स को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? 5b से। 5 तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फ्लक्स को। b किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो फ्लक्स होगा उसे मैग्नेटिक फ्लक्स बोलेंगे। ऐसे ही जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है उसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं 5e से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? 5e से। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? मैथमेटिकल डेफिनेशन यदि देखें, कोई स्मॉल एलिमेंट लिए उससे रिलेटेड यदि अपन देखें मैग्नेटिक फ्लक्स को, उसके फॉर्मूला क्या होगा? जैसे अपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का तो होता है 5 इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर का इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन। सेम यहाँ पे क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। यदि कोई स्मॉल एलिमेंट है उससे रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स की यदि बात करें तो हो जाएगा b वेक्टर डॉट ds वेक्टर। अब यहाँ पे 2 वेक्टर क्वांटिटीज है, उनका क्या कर रहे हैं? डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं। डॉट प्रोडक्ट जब भी करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करेंगे, यदि डॉट को हटाना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं? d5 इज इक्वल टू b वेक्टर का मैग्नीट्यूड ds वेक्टर का मैग्नीट्यूड, साथ में क्या जाए? इन दोनों के बीच का एंगल cos थीटा। थीटा क्या है? जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी और एरिया जो एलिमेंट उनके बीच का एंगल है थीटा। तो अब यहाँ पे थीटा पे डिपेंड करता है। थीटा कहाँ पे है? जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी मतलब जो मैग्नेटिक लाइंस जा रही हैं और जो एरिया है उनके बीच का एंगल जो क्या हो जाएगा? cos थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे अपन जब बात करें, जब मैग्नेटिक इंटेंसिटी और एरिया एलिमेंट उनके बीच का जो एंगल है वो थीटा से डिफाइन कर रहे हैं। थीटा डिफरेंट जगह पे डिफरेंट होगा। जैसे अपन मान लेते कोई क्लोज सरफेस है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, और जो इसका एरिया एलिमेंट है दोनों के बीच का एंगल 45 डिग्री यदि मान ले, कितना मान ले? 45 डिग्री यदि मान ले, तो थीटा की जगह कितना रख सकता है? 45 डिग्री। और अपन को पता है cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? d5 इज इक्वल टू b वेक्टर का मैग्नीट्यूड ds वेक्टर का मैग्नीट्यूड cos 45। sin 45 एंड cos 45 दोनों की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। cos 45 कितना हो जाएगा? 1/√2। तो d5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? b वेक्टर का मैग्नीट्यूड ds वेक्टर का मैग्नीट्यूड, साथ में कितना आ जाएगा? 1/√2। ये आपकी cos 45 की वैल्यू होगी। तो इसको सोल्व करें, 45 ये डिग्री का एंगल दे रखा है, तो इसके रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाएगा? b ds 1/√2। तो आगे देखो उसमें अपने पास जो फॉर्मूला है वो अपन ने किसके लिए निकाला है? स्मॉल एलिमेंट के लिए। यदि कंप्लीट सरफेस के लिए निकालना हो
हमेशा ध्यान रखना, जब भी स्मॉल एलिमेंट के लिए निकालते हो तब तो करते हैं अपन डिफरेंशिएशन, और यदि कंप्लीट सरफेस के लिए यदि निकालना है तब क्या कर देंगे अपन, इंटीग्रेशन करेंगे। अपने पास फॉर्मूला क्या है, यदि स्मॉल एलिमेंट, कोई स्मॉल एलिमेंट एरिया दे रखा है ds, उससे रिलेटेड अपने पास मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला है 5 d5b इज इक्वल टू b वेक्टर ds b वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ये तो स्मॉल के लिए था। यदि कंप्लीट सरफेस जो है उसके लिए यदि निकालना है, दोनों साइड में क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन d5b इज इक्वल टू b वेक्टर डॉट ds वेक्टर, दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर दिया। अब अपन को ध्यान रखना है डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन एक दूसरे क्या होता है, अपोजिट होता है। तो जब अपोजिट होंगे एक दूसरे क्या करते हैं, कैंसिल आउट कर देंगे, यानी 5b इज इक्वल टू क्या बचेगा अपने पास, b वेक्टर डॉट ds वेक्टर। यदि जो सरफेस अपन ने लिए, जो भी सरफेस जो काम में ले रहा है वो कैसे हो, क्लोज हो, क्लोज के लिए जो इंटीग्रेशन लिया वहां पे क्या लगाते हैं, क्लोज का साइन। अब यदि अगेन ओपन कर दो इसको, a वेक्टर डॉट b वेक्टर से यदि ओपन करें तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 5b इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन b ds cos थीटा। ये क्या आ गया, मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया। क्या आ गया, मैग्नेटिक फ्लक्स। अब इसके मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट की बात करें, यूनिट क्या होगी, यूनिट जो मैन जो यूनिट होती है इसको मेजर जो करता है मैग्नेटिक फ्लक्स को, वेबर में मेजर करेंगे। वेबर को क्या लिखता है, न्यूटन इंटू एम्पियर अपॉन में क्या लिखेंगे, मीटर, सॉरी न्यूटन इंटू मीटर अपॉन में एम्पियर, न्यूटन इंटू मीटर अपॉन में एम्पियर। अब अपन को पता है न्यूटन इंटू मीटर क्या होता है, जूल, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, जूल अपॉन में क्या आ जाएगा, एम्पियर। ठीक है। अब इसकी यदि डायमेंशन यदि निकालना चाहें तो डायमेंशन क्या हो जाएगी, डायमेंशन यदि निकाले तो जूल, न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन को क्या लिख सकते हैं, अपने पास यूनिट जो है न्यूटन इंटू मीटर पर एम्पियर है। फंडामेंटल, पहले जब भी डायमेंशन निकालते हो तो पहले फंडामेंटल यूनिट में कन्वर्ट कर दो। जैसे न्यूटन को क्या लिख सकते हैं, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इंटू में क्या आ जाएगा, एम्पियर, इंटू में मीटर, तो किलोग्राम इंटू में क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर अपॉन में एम्पियर इंटू में क्या होगा, सेकंड स्क्वायर। तो जब इसको डायमेंशन के फॉर्म में लिखेंगे, डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी, तो यहाँ पे किलोग्राम फंडामेंटल यूनिट होगी, मीटर भी फंडामेंटल यूनिट, एम्पियर जो करंट की जो यूनिट हो वो एम्पियर में मेजर करेंगे, सेकंड टाइम की यूनिट होगी। तो इसमें फंडामेंटल यूनिट ए और राइट कर देते हैं यहाँ पे। फंडामेंटल यूनिट में यदि लिखें तो किलोग्राम किसकी यूनिट है, मास की, तो मास की पावर, किलोग्राम की पावर कितनी दे रखी है, 1, तो ये 1 हो गया। सेकंड लेंथ है, लेंथ की को किसमें मेजर करते हैं, मीटर, मीटर की पावर कितनी दे रखी है, 2, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, एल की पावर कितना, 2 हो जाएगा। थर्ड जो है टाइम है, टाइम की यूनिट क्या दे रखी है, सेकंड है, सेकंड की पावर 2 है, और उसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2, क्या हो जाएगा, माइनस का 2। लास्ट वाला ये दे रखा है एम्पियर, एम्पियर का यहाँ पे पावर कितनी है, 1, ऊपर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, -2। ये हो गया इसकी डायमेंशन। ठीक है, तो आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट जो है इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देख लेते हैं। न्यूमेरिकल है, जैसे अपने पास एक सर्कुलर कोई डिस्क दे रखी है, कोई सर्कुलर डिस्क है, सर्कुलर डिस्क है, उसका जो एरिया जो अपने पास वो आपका एरिया 6 आई कैप या फिर 8 आई कैप, 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप इनटू में 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। ये तो इसका एरिया दे रखा है, जो सर्कुलर डिस्क है उसका एरिया दे रखा है। सेकेंड जो है इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू जो दे रखी है, इसकी मैग्नेटिक फ्लक्स यानी 5b की वैल्यू दे रखी है। सोचो मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी b इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 0.2 आई कैप, 0.2 आई कैप प्लस 0.4 जे कैप वेबर अपॉन में मीटर स्क्वायर, ये दे रखा है। अब अपन को निकालना है मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू पूछी है इसमें, यानी 5b की वैल्यू पूछी है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे निकालें, फॉर्मूला अपने पास है 5b इज इक्वल टू b वेक्टर डॉट a वेक्टर। अब यहाँ पे क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन हो गया, इसका सॉल्यूशन अपन निकाल रहे हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, सॉल्यूशन पूछा क्या अपने पास, 5b की वैल्यू पूछी है, दे क्या रखा है
मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी वेक्टर और ए वेक्टर की वैल्यू दे रखी है और अपन को मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है। ये ध्यान रखना मैग्नेटिक फ्लक्स कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। और यहाँ पे बी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी, एरिया भी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। दोनों वेक्टर क्वांटिटी डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट जब भी कर रहे हैं तो कौन सी क्वांटिटी आती है, स्केलर क्वांटिटी आती है, ध्यान रखना। पहले देखो बी वेक्टर की वैल्यू क्वेश्चन में जो दे रखी है वो रखे 0.2 आई कैप प्लस 0.4 जे कैप, डॉट लगा दे यहाँ पे। ए वेक्टर एट आई कैप प्लस 6 जे कैप इनटू में कितना हो जाएगा 10 टू पावर माइनस का 2। डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं पहले आई डॉट आई कितना होता है 1 होता है, आई डॉट फिर क्या हो जाएगा जे 0 हो जाएगा, जे डॉट आई 0 हो जाएगा, जे डॉट जे 1। हमेशा ध्यान रखना यदि कोई टू यूनिट वेक्टर है, सेम यूनिट वेक्टर उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 1 आता है, और कोई यदि टू डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स दे रखे हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा 0 आएगा। तो देखो इसमें पहले 0.2 को 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 8 2 जा 16 होगा, कितने डिजिट डेसिमल लगेगा 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, आई डॉट आई कितना हो गया 1 हो गया। देन उसके बाद में ऐसे सेम करना है क्योंकि आई डॉट जे तो 0 हो जाएगा, मैंने अभी बताया डिफरेंट यदि यूनिट वेक्टर दे रखे हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट हो क्या 0 हो जाएगा। ऐसे नेक्स्ट वाला देखो 0.4 आई को किससे मल्टीप्लाई करें, एट आई 0.4 जे को एट आई से मल्टीप्लाई करें, डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट में इनका डिफरेंट यूनिट वेक्टर है जे डॉट आई कितना हो जाएगा 0, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, परपेंडिकुलर यानी साइन cos 90 की वैल्यू कितनी 0, तो यहाँ पे देखो ये दोनों 0 हो जाएंगे तो इसको लिखना नहीं है। नेक्स्ट वाला देखो 0.4 जे को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6 जे से, जे डॉट जे कितना 1 हो जाएगा, और 4 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6 से, तो कितना हो जाएगा 24, यानी 2.4 इंटू में कितना आ जाएगा 10 टू पावर माइनस का 2। ऐड कर दो उनको 6 4 10 1, तो 4 इंटू 10 टू पावर कितना हो जाएगा माइनस का 2। किसका क्या निकाल रहे हैं, क्या फाइंड आउट कर रहे हैं 5b, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स यूनिट कितनी बताई थी अभी मैंने, वेबर कितनी बताई थी वेबर। ये आपका टॉपिक मैग्नेटिक फ्लक्स। अभी स्टार्ट अपन ने टॉपिक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टार्ट किया, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहाँ से स्टार्ट होगा, डेफिनेशन क्या बताई थी फेराडे ने कि अपन को चेंज करना है, किस में चेंज करना है मैग्नेटिक फ्लक्स में। तो पहले अपन ने मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ लिया। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, यदि अपन क्या करें कोई भी यदि सरफेस है उससे परपेंडिकुलर जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ही क्या कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। ये तो होगी इसकी थ्योरेटिकल डेफिनेशन। मैथमेटिकल डेफिनेशन भी क्या बताइए कि जो डॉट प्रोडक्ट होगा किसका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया का जो डॉट प्रोडक्ट होगा उसे क्या बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक फ्लक्स बोलेंगे। होप करता हूँ आपको ये टॉपिक जो अभी पढ़ा है वो समझ में आया होगा, और तो आप समझ में आएगा तो इससे रिलेटेड इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। थैंक यू।